जी दिख रहा है। ओके, सो हम बात कर रहे थे। मेरी लाइट शट डाउन हो गई, पता नहीं कैसे, पता नहीं चला। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे। तो ये हमारे पास चार कैटेगरीज है, राइट। इन चार यस सर। कैटेगरीज को सेम हम टेलर्स की कैंडल में भी देखते हैं। ये देखिए, सेम कैटेगरीज है यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा दो कैंडल के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। नॉर्मल और न्यूट्रल को छोड़ के इस कैंडल को फोकस करते हैं और इसको फोकस करते हैं। अब इस कैंडल को, यहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली कि बायर ने इसको क्या किया है, कंट्रोल। बायर्स की एंट्री। बायर्स ने इसको वीक किया, ठीक है, बायर ने एंट्री की। अब ये एंट्री बायर की खत्म हो गई, मतलब टाइम कंप्लीट हो गया इस कैंडलस्टिक के टाइम का, इसका टाइम कंप्लीट हो गया। तो दोबारा बायर कहां से स्टार्ट करेगा? बोले इसी इससे जगह नीचे से, वाले या इस नीचे आओ, लेवल से। इस पॉइंट से। तो इस कैंडल के बाद क्या आएगा फिर? कंटिन्यू क्या होगा? रेड कैंडल कंटिन्यू फिनिश। करेगा। रेड कैंडल। मोस्टली रेड कैंडल कंटिन्यू करेगा इस गैप को क्या करने के लिए? फिल करने के फिल फिल लिए। करने के लिए। कभी कभार क्या होगा कि ये रेड कैंडल छोटी होगी, ऐसे, ठीक है। और फिर क्या होता है, यहां पर कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है कि जब नेक्स्ट कैंडलस्टिक होती है ना, वो फिर नीचे की तरफ आती है। हम समझ रहे होते हैं कि सेलर कंटिन्यू करेगा, फिर 50% चांस होते हैं कंटिन्यू करने के, 50% ये बायर इस लेवल को टच करके फिर यूं ऊपर उठता है, यस सर। ठीक है, ऐसे। मतलब जी। हमने एंट्री पॉइंट कहां पर लगानी है? चाहे रेड कैंडल भी बन जाए, हमने एंट्री पॉइंट इस जगह पे ही लगानी होती है, बाइंग की। बाइंग की, अगर हमें बाय करना है तो। लेकिन एकदम से बाय नहीं करेंगे। वो एकदम से बाय तब होता है कि जब ये कंफर्म हो जाए कि ये जो हैमर क्लोज हुआ है, ये सपोर्ट के ऊपर डायरेक्ट क्लोज हुआ है और कोई भी गैप नहीं है, कोई भी गैप नहीं है। नहीं है। इसीलिए अगर सपोर्ट है तो इसी जगह से ही ग्रीन कैंडल बनेगी, और अगर सपोर्ट नहीं है तो ग्रीन कैंडल फिर इस पॉइंट से बनेगी, राइट। तो कभी भी एकदम से ना सोचें, क्योंकि हम इसी वजह से इस कैंडल को देखते हुए हमें समझता है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बेस्ट है, हमें हासिल करनी चाहिए, और करते हैं तो फिर लॉस हो जाता है। ये कंटिन्यूशन करती है कैंडल। ये कैंडल जैसे कि जब ट्रेड करेंगे इसके ऊपर, हम यहाँ इसके नीचे भी चेक करेंगे कि कोई सपोर्ट तो नहीं है, जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। अब कैटेगरीज की बात की, तो ये भी चार कैटेगरी, ठीक है। वो कैंडलस्टिक रेंजेस ये हैं हमारी, ये ओवरऑल, ये सबको आनी चाहिए। सारी स्ट्रेटजीज इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। ये कैसे आपने अपने आप को समझना है कि आपको आती हैं? आप चार्ट ओपन करेंगे और वहां पर आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी स्ट्रांग है, कौन सी नॉर्मल कैंडल है, कौन सी वीक है, कौन सी न्यूट्रल है। और उसके बाद क्या करेंगे? अगर आती है सारी तो ये लेसन क्लियर है, अगर नहीं आती तो फिर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है, बेसिक है ये। पहले कैंडलस्टिक के विक को समझना है, सारे चार्ट के अंदर उस विक को देखें कि ग्रीन कैंडल के लोअर विक कितनी दफा काम करता है और रेड कैंडल का कितनी दफा काम करता है। फिर कैंडलस्टिक के रेंजेस के ऊपर आना। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा, वो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका पैटर्न्स, क्योंकि इससे शेप्स बन रहे हैं ना, शेप्स बन जी। रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट होगा वो होगा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये सिंगल तो कैंडलस्टिक पैटर्न, जी, सर कौन से ब्रोकर पर प्रैक्टिस बेस्ट रही, आई के ऑप्शन या कोडेक्स पर? और कोई से भी करें, ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे करें या फिर आईक्यू ऑप्शन पे या फिर कॉटेक्स के ऊपर। कॉटेक्स का चार्ट रुकता नहीं है, पीछे जाएंगे तो फिर वापस शुरू में आ जाएगा चार्ट, वापस पीछे जाएंगे तो फिर वापस शुरू में आ जी। जाएगा। तो इस नहीं वजह से सर, ऑटो स्क्रॉलिंग ऑफ कर दिया तो ये फिर नहीं ऐसा होगा, नहीं होता तो फिर तो सही है, फिर सर। आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ट्रेडिंग व्यू बेस्ट है। जी, ये जो तीन कैंडलस्टिक है ना, ये, हाँ। इनको हम बोलते हैं प्राइमरी कैंडलस्टिक, ठीक है। ये प्राइमरी कैंडलस्टिक होती है। आप जितने भी कैंडलस्टिक को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंड में रिजल्ट क्या निकलता है? हैमर, इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल, ये भी रिजल्ट निकलता है।
या नॉर्मल कैंडल्स का भी रिजल्ट निकलता है, लेकिन हमें अगर ये 3 कैंडल को सब्ट्रैक्ट किया, हैमर निकला, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम खुद समझते हैं कि हैमर बोलता है कि बायस इंटरेस्टेड है। इन्वर्टेड हैमर हमें पता है कि इस पॉइंट तक मार्केट को जाना चाहिए। तो सिंगल कैंडलस्टिक की जो मीनिंग होती है, वो जब ज्यादा से ज्यादा कैंडलस्टिक को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसकी जो भी सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न बनेगा, मतलब उन 3 कैंडलस्टिक का या 5 कैंडलस्टिक का या 15 कैंडलस्टिक का भी मतलब वही है। ठीक है, अब ये जो कैंडलस्टिक है सिंगल, ये रिवर्सल पैटर्न्स भी होते हैं और कंटिन्यूएशन पैटर्न भी होते हैं। रिवर्सल पैटर्न कैसे होता है? सबसे पहले ये 2 कैंडलस्टिक और देख लें, ये पिन बार से हैमर और इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखती हैं। थोड़ा एंट्री पॉइंट का डिफरेंट होता है, जब हम इसके ट्रेडिंग पैटर्न्स पे आएंगे तो फिर इसका तरीके का समझेंगे। अब यहां पर आप देखें, यहां पर मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, ये देखें, यहां पर एक पैटर्न बना है और दूसरा पैटर्न ऐसे बन रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, अगेन मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा था, अब डायरेक्शन कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। तो नीचे के डायरेक्शन ऊपर की तरफ चेंज हो गया, इसको हम बोलते हैं रिवर्सल। क्या बोलते हैं? रिवर्सल। रिवर्सल। मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रही है, बीच में सिग्नल आ और गया और कि हम और कंटिन्यू। ऊपर जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन। अब ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकता है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न भी कंटिन्यूएशन में आ सकता है, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी कंटिन्यूएशन में आ सकता है, और कुछ पैटर्न ऐसे रिवर्सल में भी आ सकता है। फर्क क्या है? क्या विनिंग रेशियो में फर्क है? बिल्कुल। जितने भी रिवर्सल पैटर्न है, सबका विनिंग रेशियो क्या है? 55%। 55%। और जितने भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है, उसका विनिंग रेशियो क्या है? 80%। 80%। अब यहां पर देखिए, अगर हम एक हैमर को ट्रेड करते हैं तो उसका विनिंग रेशियो हमें 55% आता है। इस इन्वर्टेड हैमर का, इस स्पिनिंग कैंडल का, यहां पर हैंगिंग मैन का, शूटिंग स्टार का और स्पिनिंग कैंडल का विनिंग रेशियो हमें 50%, 55% मिलता है। लेकिन यहां पर इन सब का विनिंग रेशियो क्या बन जाता है? 80%। 80%। क्योंकि ये 80% क्यों? इसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक क्या होनी चाहिए? नो। कंटिन्यू करनी चाहिए, यहां तक पहुंचनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडलस्टिक कंटिन्यू करनी चाहिए, मार्केट को ऊपर तक जाना चाहिए। यहां पर सेलर फेल हुआ है, बायर ने कंट्रोल किया है रिसेंटली, तो मार्केट नीचे आके इस जगह से रिवर्स करके ऊपर की तरफ जानी चाहिए, रिजेक्शन लेके ऊपर चली जाएगी। ये इसको गैप को फिल करना है और नीचे से स्ट्रेंथ है, मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। इसी वजह से यहां पर 80% मिल जाता है। अब ये अगर जस्ट ऑफ यहां पर भी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, मतलब इन सब के जी। ऊपर ग्रीन कैंडल है, तो खाली हैमर को आपने एज ए कंटिन्यूएशन ट्रेड किया। लेकिन इसी जगह के ऊपर अगर आपको एक रेड कैंडल मिलती है, तो अब आप एंगल्फिंग की कंटिन्यूएशन को यूज कर रहे हैं, मतलब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की कंटिन्यूएशन। जी सर। इसी तरीके से ट्रिपल कैंडलस्टिक की कंटिन्यूएशन। तो कंटिन्यूएशन चाहे सिंगल पैटर्न की हो, या फिर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की हो, या ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की हो, कोई भी कंटिन्यूएशन होगी वो 80% उसका रिजल्ट आएगा हर जगह पे। लेकिन ये जो रिवर्सल पैटर्न है, डायरेक्ट रिवर्सल पैटर्न हमें विनिंग रेशियो कम देते हैं। इसको कैसे यूज करेंगे? ये कौन सा पैटर्न होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट होता है जो इनका विनिंग रेशियो को खराब करता है? वो ये वाला खराब करता है। Support become resistance, resistance become support. क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस आ जाती है, तो ये पैटर्न काम नहीं करेगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। यहां पर रेजिस्टेंस आ गई, राइट, और मार्केट जी। नीचे की तरफ आ जाएगी। यहां पर सपोर्ट आ गया, अप ट्रेंड में बना हुआ है, तो मार्केट कहां जाएगी? ऊपर की तरफ चली जाएगी। ऐसे ये एसबीआर एंड आरबीएस इसी पैटर्न की विनिंग रेशियो को खराब करता है, क्योंकि ये खुद भी तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जिसको फ्लिप एसएनआर बोलते हैं। और फ्लिप एसएनआर ये इन पैटर्न को फेल करता है और खुद सक्सेस हासिल करता है। लेकिन यहां पर मोस्टली फ्लिप एसएनआर काम नहीं होता, कभी कभार होगा तो यहां पर भी इफेक्ट करेगा, लेकिन ज्यादातर जो है ना ये कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए काफी है। यहाँ तक कल हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न और उनकी ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। आरबीएस और अभी कोई ये सवाल क्या पूछें जी। सर। सर आरबीएस और बीएस क्या ये क्या है? फिर आपने लिखा था ना पहले।
RBS एंड SBR। ये जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर डीप में आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन नहीं की। तो जब इसका टॉपिक आएगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी हल्का बुल्का आप लोगों को सबको पता होगा SNR का, लेकिन जब उसका टॉपिक आएगा तो फिर इसके ऊपर फिर सही से डिस्कस करेंगे। अभी इसको मिक्स सर नहीं करें, ठीक है। सर हैमर होने के लिए बॉडी क्या वीक से डबल होना, सॉरी, देखें वीक ये क्या बॉडी जरूरी से है, डबल होना पड़ेगी? या तो डबल हो या तो 1.5 टाइम्स हो, 2x हो या फिर 1.5x हो, जी सर। इतना होना चाहिए। अगर बिल्कुल इतना है कि जितनी बॉडी उतना ये, तो फिर हैमर नहीं कहलाएगा। ये फिर एक कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल बोल सकते हैं इसको, हैमर नहीं कहेंगे इसको। जी सर। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को नाम चेंज किया, किसने सवाल नहीं पूछा, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है पता हो, जिसको पता नहीं है तो ये डिफरेंस, शूटिंग स्टार, ये हमारा हैंगिंग में स्टार और हैंगिंग ये शूटिंग हैंगिंग स्टार, हैंगिंग में शूटिंग स्टार। और जी यहाँ स्पिनिंग पर वही बेरिश हैमर, इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल, ये वहां यहाँ पर नाम उसका वही है कंटिन्यूएशन में, यहाँ पर चेंज है बस इसका नाम, ठीक है। लेकिन काम तो वही है ना, ठीक है, रिवर्सल का ही काम सर, है इसका। स्ट्रॉन्गर वीकर इम्पोर्टेंट है और विक्स इम्पोर्टेंट है, नेम इतना आई थिंक नेम इम्पोर्टेंट की नहीं किसी है। को अगर नहीं भी आते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपको कैंडल और उसके विक को समझ में आना चाहिए। नाम की जरूरत नहीं है, नाम से कुछ भी नहीं होता। सर जी हमें सर। तो रट्टे क्या कहना है आपने, रटा? रट्टे पड़े हैं सर 2 साल से। हाँ हाँ, तो सर लेकिन आप हमने ऑपरेशन को समझना है इसको। जी बोले। सर, सर इसकी डॉक्यूमेंट्स हमें मिलेगी, ये जो बिल्कुल, आप हमें। ये मैं आपको PDF दे दूंगा, आप इसकी प्रिंट करके अपने पास रखिएगा। जी हेलो सर। जी ब्रदर। सर एक क्वेश्चन था, ये जो हमारे हैमर है इससे पहले स्ट्रॉन्ग कैंडल होना जरूरी है? ये वाले नहीं, जरूरी नहीं है, ये मॉडल के तौर पे दिए मैंने रेड कैंडल, ये या ये भी ग्रीन कैंडल मॉडल के तौर पे। यहाँ पर छोटी सी भी ग्रीन कैंडल आ सकती है, बड़ी सी भी आ सकती है, इन्वर्टेड हैमर भी आ सकता है, नॉर्मल कैंडल भी आ सकती है, कोई सी भी। ये ऐसे मैंने बस लगाई हुई है कि ग्रीन कैंडल है, या फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल है। ओके ऐसा नहीं ढूंढना कि यहाँ मारू बुजो हो तो फिर हैमर को ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। सर ये पैटर्न ओके सर। सिर्फ लाइव मार्केट के लिए या ओटीसी मार्केट के लिए भी? जैसे मैंने बोला कि OTC मार्केट में अगर आप देखेंगे कि 10 15 20 मिनट तक देखते रहेंगे कि मार्केट में क्या पोजीशन चल रही है, पैटर्न्स को मार्केट फॉलो कर रही है, तो वहां पर भी पैटर्न ट्रेड करेंगे। अगर वहां पर देखेंगे कि पैटर्न फॉलो हो ही नहीं रहे, तो फिर हम वहां पर नहीं करेंगे फॉलो। जहां पर, और चाहे सर चाहे एक लाइव एक मार्केट चीज हो, उसमें भी हम ये भी देखेंगे सर कि एक चीज मैंने देखी है, जी, 5 मिनट का ट्रेड बहुत ज्यादा काम करता है ओटीसी में। ऐसा OTC एक में, दो क्योंकि मिनट 1 मिनट की ना वो जो पास उसकी मूवमेंट होती है वो फास्ट होती है बहुत ज्यादा। हाँ इरोर कैंडल दे देते हैं बहुत ज्यादा। जी जी बिल्कुल। सर पेयर एक ही रखना है या चेंज करते रहना है? शुरू शुरू में एक रखेंगे, फिर एक ही थोड़े से पेयर आप अच्छा है। अच्छे अच्छे ट्रेडर बनेंगे, 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, लेकिन शुरू शुरू में अभी एक रखेंगे। अभी के लिए एक ही है। अभी एक रखें। सर जैसे पैटर्न है सर, उसमें सर जैसे ट्रेंड अप चल रहा है तो अप के लिए ही करना है ना सर, जैसे कंटिन्यूएशन पैटर्न के साथ हाँ ट्रेंड के हाँ साथ। देखो, अभी हम ना अपने साइकोलॉजिकल लॉजिकल समझे कि अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं, जो वाटर का फ्लो है उसकी तरफ जाएंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, अगेंस्ट जाएंगे तो मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो हाँ हमारी सर। ट्रेडिंग भी ना, ये प्राइस भी पानी की तरह है, ये हमेशा फ्लो की तरफ ज्यादा चलती है और काउंटर बहुत कम चलती है। देखिए करेक्शन आती है ना, जब मार्केट में अप ट्रेंड होता है, करेक्शन भी तो हर 10 15 20 मिनट के बाद आ रही होती है ना, लेकिन करेक्शन थोड़ी सी होती है, 3 4 5 कैंडल की होती है, फिर 10 12 कैंडल ऊपर की तरफ जा रही होती है, ठीक है। तो ज्यादा कोशिश करें सबसे पहले कि आप कंटिन्यूएशन को ज्यादा समझें, डायरेक्शनल ट्रेडिंग करें। काउंटर ट्रेडिंग को अभी आपने नहीं करना, क्योंकि आप काउंटर ट्रेडिंग पे जाएंगे ना, क्या होगा कि आपके 10 ट्रेड एक सेशन में, उसमें से 9 ट्रेड विन कर लिए, एक लॉस हो गया, काउंटर ट्रेडिंग की, आप खुश हो गए, अगली बार ट्राई किया, 8 ट्रेड में 8 ट्रेड जो है ना आपके लॉस हो गए, 2 विन हो गए, 6 ट्रेड विन हो गए, 4 लॉस हो गए, या 5 ट्रेड विन हो गए, 5 लॉस हो गए, फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे। अभी आप लोगों का इस तरीके से विनिंग रेशो चल रहा है, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत खराब, वो इस वजह से कि आप काउंटर मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप कंटिन्यूशन की आदत डालेंगे तो आपके एक स्टेबिलिटी आ जाएगी विनिंग रेशियो के अंदर, ठीक है। तो इस सही है तरीके सर। से रहेगा। बाकी सर अभी आज शुरुआत है ना, तो अभी थोड़ा काम कम है,
आगे थोड़ा सा जब जाएंगे 2 से 3 दिन गुजरेंगे उसके बाद काम बढ़ जाएगा, फिर बहुत सारी चीजें आप लोगों को असाइनमेंट में मिलेंगी और आप लोगों ने काम भी करना होगा बहुत आगे, फिर काम है। जी जी सर, वही मैं पूछ रहा था, आज के लिए कुछ है क्या आज होमवर्क के लिए जितना हमारे लिए? पढ़ा है इसको बस आपने देखना है और कवर करना है। असल में मैं आप लोगों को एक दूसरी बात बताऊं कि जब जी हम वीडियोस को देखते हैं एक साथ सारी वीडियोस को देख लेते हैं, ठीक है, एक माइंड की कैपेसिटी होती है, वो कुछ चीजों को समझ पाता है, बाकी चीजों को रिमूव कर देता है। हम जब जी जी लाइव सर। क्लास कर रहे होते हैं ना, तो इसमें जितना टीचर देता है उतना ही पढ़ना होता है, लगता है थोड़ा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो माइंड में क्लियर हो जाता है सारी चीजें आपकी। एंड तक जब कोर्स खत्म होगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको जी सर। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें हम पढ़ाएंगे, आप लोग सवाल भी पूछेंगे उनके जवाब भी देंगे और आगे सर ये रिकॉर्डेड क्लास कब तक मिलेगी हमें, अगर हम देखना चाहें? 1 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगी। सर ट्रेड भी थैंक यू। करना है। नहीं अभी नहीं करना, अभी ट्रेडिंग का टाइम नहीं है। अभी ट्रेडिंग करेंगे हम जब कुछ टाइम गुजरेगा, जब सारी चीजें सीखेंगे उसके बाद फिर हम उस वक्त आपको असाइनमेंट देंगे। अपना एनालाइज जी सर। करना है। अभी एनालाइज करना है, अभी एनालाइज और करने के जब बहुत सारे और तरीके हैं वो सिखाऊंगा। आज तो पहला दिन था ना, टाइम कम था हमारे पास, ठीक है। जी सर। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह, तब तक आप इस इंशाल्लाह सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम सलाम। वालेकुम। नमस्ते सर। थैंक यू। ठीक है।